ये देखो भाई, a boy walk at 2.5 kilometer per hour to reach playground, but is late by 6 minutes. Next day, he increased his speed by 1 kilometer per hour and reach 6 minutes early. Find distance between house and playground. जल्दी जल्दी करो और कमेंट इसमें डाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो आंसर। हो रहा है भाई? एक बच्चे का आ गया है आंसर, देखते हैं। प्रिया अभी बताता हूँ, ठीक लग रहा है वैसे तो। देखो यार, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को कैसे सिंपल कर सकते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो। अच्छा, स्पीड आपको 2.5 दी हुई है। क्या 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं क्या भाई? बताओ, 25/10 या 5/2? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ भैया। ऐसे ही अगर 3.5 हो तो क्या उसको 7/2 लिख सकते हैं क्या? इनका डिफरेंस हाँ नजर भैया। नहीं आ रहा है क्या? और 6 + 6 12/60, ये आ गया 5। 5 × 7/4 × 1/5, 7/4 या फिर 1.75 किलोमीटर। ये आंसर है। देखो, इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड प्लेग्राउंड, यानी केवल इतना डिस्टेंस आपसे ए और बी का पूछा है। पर अगर वो पूछ लेता कि टोटल डिस्टेंस उसका ए से बी तक और बी से ए तक आने का कितना हुआ, तो फिर इसका डबल हो जाता, यानी फिर आंसर आता कितना? 3.5। 3.5। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया भाई? हाँ भैया, एक बार ये 1 कैसा है समझो तो। 1 कैसे आया? 1 आया भाई, डिफरेंस
7/2 - 5/2, 2/2 = 1। अच्छा ठीक ठीक। नोट डाउन करो फटाफट। और बाकी अगर तुम 2.5 और 3.5 से भी कर रहे थे तो भी आंसर आ जाना चाहिए था। आ गया था भैया तब। हाँ, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा होगा। इजी था भैया तब भी। हाँ, पर हो जाना चाहिए था क्योंकि 5 का मल्टीपल से कट रहा था वो। नोट डाउन हो गया भाई, हटा दूं? हाँ भैया हो गए। एक बेसिक चीज बताता हूँ, टाइम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर दोनों केस में लेट हो रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों केसेस में वो अर्ली पहुंच रहा है तो भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। और किसी केस में वो लेट पहुंच रहा है और किसी में अर्ली पहुंच रहा है तो उसमें आप ऐड करेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे वो उनमें एक में लेट हो रहा था, एक में अर्ली हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, उसमें ऐड कर रहे थे। तब एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं जिसमें या तो वो लेट ही हो रहा होगा दोनों केसेस में, या वो दोनों केसेस में जल्दी पहुंच रहा होगा। ठीक है, चलो। अब करो ये क्वेश्चन। भाई लेट होने से टोटल करेंगे ना? हाँ, तो इनका डिफरेंस निकालो ना, 5 मिनट्स लेट और यहाँ 15 मिनट्स लेट। माइनस करेंगे जब लेट होगा। जब भी सेम चीज होगी ना, इसमें भी लेट हो रहा है इसमें भी लेट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अर्ली पहुंच रहा है तो भी सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। ठीक है ठीक है। और इसका देखो लॉजिक भी सिखा देता हूँ। सपोज टी टाइम लगना चाहिए था, ठीक है। पहले केस में 15 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि वो 15 मिनट लेट हो गया, है ना। और सेकंड केस में हाँ 5 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए। अगर इनका डिफरेंस आपको निकालने को वो बोलेगा तो t+15 - t-5, यानी 10 मिनट्स डिफरेंस आ रहा है ना। ये चीज समझ में आ रही है। हाँ भाई। ऐसे ही अगर वो बोलता कि भाई 5 मिनट जल्दी पहुंच गया वो, यानी उसको 5 मिनट कम लगे, तो ये प्लस हो जाता और अब आ जाता डिफरेंस 20 मिनट्स का। बताओ। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है। और अदरवाइज शॉर्टकट तो यही है, अगर दोनों चीज सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अपोजिट है तो ऐड कर दो। भाई इसको थोड़ा सॉल्व करके बताओ, मेरे कंफ्यूजन हो रहा है कुछ। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा ही।
पहले तो ये टाइम कॉन्स्टेंट हटा देते हैं ना, कि टाइम का समझ नहीं आ रहा होगा। देखो इस चीज को समझो कि भाई मान लो टी टाइम लगना चाहिए था वहां पहुंचने में, थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सपोज कहीं पहुंचने में आपको टी टाइम लगना चाहिए था, बट किसी रीजन से आप 15 मिनट्स लेट हो गए, 15 मिनट्स लेट। तो इसका मतलब अगर आपको वहां 2 घंटे में पहुंचना था तो आप वहां 2 घंटे 15 मिनट्स में पहुंचे हो। बताओ, हाँ है ना। तो आपने क्या T+15 टाइम्स लिया होगा, हाँ है ना। और अगर ये हो कि भाई वो किसी इतनी तेजी से पहुंचे कि वो 10 मिनट अर्ली पहुंच गए, कि उसको पहुंचना तो था 2 घंटे में, पर वो 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब 1 घंटा 50 मिनट्स में ही पहुंच गए। यानी इस केस में वो 10 मिनट्स उसने कम लिए। हाँ अब वो बोल रहे हैं इनका अगर डिफरेंस आपको लेना है, यानी T+15 माइनस टी। अब ये देखो, अगर इसको मैं -10 लिख लूं, तो जब माइनस का साइन बाहर होता है ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यानी T+15 माइनस T+10, हाँ है ना। हाँ बताओ, बोलो भाई, हाँ ये आ रहा है समझ। हाँ। अरे भैया अभी वो तो ये आ गया 20 मिनट्स का डिफरेंस, आ गया 25 मिनट्स का। अगर वो कहता कि ये भी 10 मिनट्स लेट ही आ रहा है तो इसको ऐड कर लेते, ये फिर सब्ट्रैक्शन, इधर माइनस का साइन आ जाता, तो कुल मिला के 5 मिनट्स का डिफरेंस आता। देखो एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर दोनों केस लेट के हैं तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो उठा के, ठीक है। अगर हाँ भैया दोनों ही केस सब्ट्रैक्ट के हैं तो टाइम का डिफरेंस कैसे आएगा, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, उठा के लिख दिया 10, बस। हाँ ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये हो गया 10 इंटू 12, 2 इंटू 10/60। बोलो आया समझ। हाँ भैया 0 से 0, ये 2 पे कटा, 2 से 2, 10 आंसर आ गया। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फॉर्मूला अप्लाई करना तो अपने आप आ जाएगा। बोलो आया समझ। हाँ भैया ठीक हाँ है, भैया। थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो वन ओवर x किलोमीटर इन कार and he traveled 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अच्छा ये एंड नहीं आएगा, इफ he travel 3 किलोमीटर फास्टर he would take 40 minutes less, but if he decreased his speed 2 किलोमीटर पर आवर, then he is 40 minutes late.
in the middle of the ocean that Find distance. which might form the she understand my eyes I saw a strong I stood in the examining stood there examining with great seriousness. How ये देखो इसमें ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा। कैसे? फर्स्ट केस है फास्टर का, 3 किलोमीटर फास्टर। सपोज उसकी स्पीड एस है और वो अगर 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ा ले less charming तो उसका डिफरेंस 40 मिनट्स लेस। क्या फर्स्ट केस यही होगा क्या हमारा? बताओ रिस्पॉन्स प्लीज। ये नॉर्मल पहले वाला फॉर्मूले से नहीं होगा क्या ये? पहले वाले फॉर्मूले से तो कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। यही था फॉर्मूला। अब हमारा फर्स्ट केस देखो, हमारा फर्स्ट केस क्या है? वो कह रहा है अगर स्पीड वो 3 किलोमीटर फास्टर चले तो 40 मिनट लेस टाइम लगेगा। अगर वो एस स्पीड से चलता था सपोज, तो उसकी न्यू स्पीड एस प्लस 3 हो जाएगी क्या? और इनकी स्पीड का डिफरेंस 3 ही है क्योंकि 3 किलोमीटर फास्टर चल रहा है वो। और 40 यस, यानी ये आ गया डिस्टेंस। और सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अगर 2 किलोमीटर स्लो हो जाए, यानी अगर स्पीड एस थी तो 2 किलोमीटर स्लो हो जाए तो भी 40 मिनट्स लेट पहुंचेगा। तो ये जो डी आ रहा है ये तो सेम होगा, है ना? बस इसको इक्वेट करना है, यानी एस इंटू एस प्लस 3 बाई 3 इंटू 40 बाई 60 एस इंटू एस माइनस 2 40 बाई 60। ये कैंसिल हो गया, एस से एस कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करना तो आता है ना दिलीप? हाँ यार क्रॉस हो गया तो। हाँ, एक बार इसको ट्राई करो, आंसर बताओ फटाफट से। जीरो आ रहा है। 0 आ रहा है। 12 आ रहा है भैया। हाँ 12 आ रहा है। अच्छा ये 4 6 एक सेकंड ना। यानी एस प्लस 3 बाई 3 एस माइनस 2 बाई 2, तो ये 2 इधर जाएगा तो ये हो गया 2s प्लस 6 और 3 इधर जाएगा तो हो गया 3s माइनस 6। तो ये आ गया 12, s इज इक्वल टू 12। बट अपने को तो निकालना था डिस्टेंस, ये तो स्पीड आ गई। अब किसी एक फॉर्मूले में या तो फर्स्ट केस में पुट कर लो एस की वैल्यू या सेकंड केस में पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। मान लो फर्स्ट केस में हम पुट करते हैं तो ये 12 और 15, 12 इंटू 15 तो 15 चौके और 4 से इसको काटा 10 पे, फुट जाएगा 3 भैया। से काटा 4 से, तो 40 किलोमीटर आ गया आंसर में। ये हमारा फाइनल आंसर है जो डिस्टेंस पूछा है। बताओ भाई दिलीप, आज फर्स्ट क्लास कुछ ज्यादा हैवी होगी क्या? नहीं थोड़ा स्पीड लग रहा है मेरे को। थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना? आज एक्चुअली तुम गलत चैप्टर से शुरुआत हो रही है तुम्हारी। मैं क्या करूं यार? अच्छा कैसे? हम पहले 4-5 चैप्टर इनको करवा चुके हैं। हाँ हाँ
तो वो जो थोड़े इजी इजी थे ना, अब इन बच्चों को मेरी हैबिट हो गई है। बट कोई नहीं, तुम पकड़ हाँ। जाओगे। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं दे दूंगा ना, अभी इसको रिकॉर्ड मैंने कर लिया है। अच्छा, मैं देख लूंगा। हाँ, एक बार दोबारा से अगर कहीं अटकोगे तो इसको दोबारा भी चेक कर सकते हो। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी टाइप्स है इसमें। और CHSL, MTS और CGL प्री के अंदर हार्डली 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक। बट छोड़ तो हम कुछ भी नहीं सकते। मेंस तक अगर जाते हो तो कम से कम 10 मार्क का चैप्टर हो जाएगा CGL मेंस के अंदर। ठीक है, हाँ हाँ। चलो एक क्वेश्चन और करा दें या खत्म करें? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ये कल करा देना। हाँ, ये हुई ना बच्ची, ये बहुत ईमानदार लड़की है भाई। छुट्टी के टाइम पे बहुत ईमानदार हो जाती है। नहीं वो काम है मेरे को थोड़ा इसलिए। अच्छा, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए ये बता दो। 8 हो गए। 8 हुए हैं बस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे इसको। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भैया। भैया। ओके, गुड नाइट। इसको रिवाइज करना Good night. सारे, तभी ये फॉर्मूले क्लियर होंगे भाई। हाँ ओके, बाय ठीक है। बाय।